हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार टॉपिक वाइज एमपी जेके की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है, जो आपके एमपी पीएससी प्लस व्यापम जैसे एमपी एसआई, एमपी पुलिस, पटवारी, जेल पुलिस, फॉरेस्ट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में हम टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम मध्य प्रदेश के जो गठन की बात है उससे पहले की हम सारी बातों को इसमें कवर करेंगे। ओके दोस्त, तो आज की टेस्ट सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको सोचकर इस हर क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में क्लिक करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्त, तो आपका पहला क्वेश्चन है, एस्केदर समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है जून 1948, अप्रैल 1948, सितंबर 1948, दिसंबर 1948। दोस्त, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में मध्य प्रदेश कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 5। तो दोस्त, इसका आपका आंसर होगा, लेकिन इससे पहले आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केदर समिति कितने सदस्य थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 सदस्य थी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? किस भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? ऑप्शन है तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, बंगाली भाषा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, तेलुगु भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी आयोग का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन है इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी समिति या भाषाई प्रांतीय समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है जून 1948, अप्रैल 1948, सितंबर 1948, दिसंबर 1948। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केदर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? या एस्केदर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ऑप्शन है आपके जून 1948, अप्रैल 1948, सितंबर 1948, दिसंबर 1948। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी आयोग कितने सदस्यीय था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जेबीपी आयोग आपका 3 सदस्यीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ऑप्शन है आपके जून 1948, अप्रैल 1948, सितंबर 1949, दिसंबर 1950। आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जेबीपी आयोग में शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी पट्टाभी सीतारामैया। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबीपी आयोग समिति में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल का विलय भारतीय संघ में कब मिला लिया गया था या कब किया गया था? ऑप्शन है 1 जून 1949, 1 अक्टूबर 1953, 1 अप्रैल 1950, 22 दिसंबर 1953। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जून 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भोपाल के नवाब थे? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, हमीदुल्ला शाह, शहनवाज बेगम, दोस्त मोहम्मद खां। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमीदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल विलीकरण से पहले भोपाल मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके सत्यनारायण सिन्हा, चतुर नारायण मालवी, शंकर दयाल शर्मा, श्याम चरण शुक्ल। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सत्यनारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल विलीकरण में किसकी अहम भूमिका रही? ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल मध्य प्रदेश के किस भाग का अंश रहा है? भोपाल मध्य प्रदेश के किस भाग का अंश रहा है? ऑप्शन है आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए और बी। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट बी और सी। अगर अकेला पार्ट बी होता या पार्ट सी होता तो हम करेक्ट आंसर पार्ट बी या सी, अगर ऑप्शन में दोनों होते तो हम क्या करते, दोनों को लगाना है। अगर अकेला पार्ट बी है तो बी लगाना है, और सी अकेला है तो सी लगाना है, और पार्ट सी अलग अलग दिए हैं तो आपको करेक्ट आंसर सी लगाना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन है आपके धार, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय ध्वज नहीं फहराया गया? ऑप्शन है बुरहानपुर, बैतूल, इंदौर, भोपाल। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 1 जून 1949, 1 अक्टूबर 1953, 1 अप्रैल 1950, 22 दिसंबर 1953। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है आपके 1 जून 1949, 1 अक्टूबर 1953, 1 अप्रैल 1950, 22 दिसंबर 1953। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग कितने सदस्यीय था? ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 सदस्यीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फजल अली आयोग समिति में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, M.K. पणिक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल फजल अली आयोग समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ऑप्शन है आपके 30 अक्टूबर, आप जहाँ डेट नहीं लिखी कोई दिक्कत नहीं, 30 अक्टूबर, 30 सितंबर 1955, 30 जून 1951, 29 दिसंबर 1953। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 30 सितंबर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन नहीं किया गया था? ऑप्शन है आपके दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग के अनुसार कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? ऑप्शन है आपके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश, 15 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है? ऑप्शन तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्य की मांग किसने की? ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्री रामुलु, पी पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटी श्री रामुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1 जून 1949, 1 अक्टूबर 1953, 1 अप्रैल 1950, 22 दिसंबर 1953। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्त 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का गठन सर्वप्रथम किया गया? ऑप्शन एस के धर आयोग, जेबीपी आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, बॉस समिति। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा एस के धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश में उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, देसी रियासतें, उपरोक्त सभी। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? ऑप्शन ए स्टेट का भाग, बी स्टेट का भाग, सी स्टेट का भाग, एक पृथक स्टेट था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इससे पहले आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दूं दोस्त, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त सी स्टेट का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले भोपाल आपका पार्ट बी का भी भाग रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? ऑप्शन ए स्टेट का भाग था, बी स्टेट का भाग, सी स्टेट का भाग, एक पृथक स्टेट था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टेट ए का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय ली गई सिरौंज तहसील किसका हिस्सा बनी? ऑप्शन है आपके कोटा, विदिशा, गुना, भानपुरा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्त विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थी? 69, 79, 70, 89। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा 79, 69 रियासतें मिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार एवं बुंदेलखंड व छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? धार, नागपुर, भोपाल, सीहोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है जबलपुर, नागपुर, भोपाल, रीवा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्त नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है महाकौशल क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा संघ। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा महाकौशल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग आ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, सॉरी दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? दोनों। भाग आ का जो नाम है आपका वो मध्य प्रदेश नाम से भी जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग बा को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपकी मालवा संघ, मध्य भारत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त दोनों। भाग बा को मालवा संघ और मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग सी को कहा जाता था? मध्य प्रदेश, मालवा संघ, विंध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए कितनी रियासतों मिलकर बना हुआ था? पार्ट ए कितनी रियासतों से मिलकर बना हुआ था? ऑप्शन आपके 15, 25, 38, 79। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15। देखो, पार्ट ए में आपकी 15 रियासतें थी, पार्ट बी में आपकी 25 रियासतें थी, पार्ट सी में आपकी 38 रियासतें थी, और आपकी भोपाल को शामिल कर कर ये टोटल रियासतें आपकी 79 यानी कि 79 आपकी ये रियासतें कंप्लीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से सही है? पार्ट ए नागपुर, पार्ट बी इंदौर व ग्वालियर, पार्ट सी रीवा। तो दोस्त ये आपको राजधानियाँ दी गई हैं। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी इंदौर व ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा, या सभी। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर बिल्कुल सही है, पार्ट बी की इंदौर व ग्वालियर सही है, पार्ट सी की रीवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। पार्ट ए पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी लीलाधर जोशी, पार्ट सी महाराजा मातरण सिंह, भोपाल शंकर दयाल शर्मा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इसका जो गलत आंसर है यानी गलत चयन करना है हमको वो है आपका पार्ट सी, यानी कि ये आपको दिए गए हैं इन पार्ट्सों के मुख्यमंत्री। पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल सही है, पार्ट बी के लीलाधर जोशी सही है, पार्ट सी के महाराजा मार्तंड सिंह एक राज प्रमुख थे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके शंभुनाथ शुक्ल, और
भोपाल के शंकर दयाल शर्मा जो हैं आपके, वो आपके सीएम थे। लेकिन यहाँ पार्ट सी के जो हैं आपके सीएम महाराजा मातरण सिंह नहीं थे। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पार्ट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाग आ के गवर्नर थे। ऑप्शन है आपका राघवेंद्र राव, जीवाजी राव सिंधिया, महाराजा मातरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त राघवेंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग 1956 पारित हुआ? ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किन शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सभी। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सभी। सभी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था उस समय, लेकिन अभी इन सभी को राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राज्य पुनर्गठन के समय राजस्थान को किस भाग को दिया गया था? पुनर्गठन के समय राजस्थान को किस भाग को दिया गया था? ऑप्शन आपका आपके मंदसौर, सुनील टप्पा, वानपुरा, विदिशा। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त सुनील टप्पा, जो कि आपका भानपुरा तहसील में आता है और भानपुरा तहसील आपके मंदसौर जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ग्रीष्मकालीन राजधानी हैं? ऑप्शन आपके ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही चुनिए। पार्ट ए 22 जिले, पार्ट बी 16 जिले, पार्ट सी 8 जिले और चौथा ऑप्शन आपका सभी। तो दोस्त आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी व पूर्वी भाग बुंदेलखंड उत्तरी व पूर्वी भाग बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 15, 25, 38, 22। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 38 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा संघ एवं उत्तरी मध्य प्रदेश की 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, महाकासुल क्षेत्र। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट बी। देखो, आपको मैं हर टेस्ट सीरीज के बाद में 2 क्वेश्चन आपको मैं विविध के कराया करूँगा। जैसे कि आज की मैंने आपके 2 क्वेश्चन लिए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद। तो दोस्त आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचकर देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्त अब। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। और क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है आपका मूल शंकर, तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुजी का नाम पूछा जाए तो बिरजानंद है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्त ऑप्शन है आपके 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 9 जनवरी। और 4 जनवरी को आपको आपका जो ब्रेल दिवस होता है ना, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में दिया करूँगा जिसका नाम मैंने रखा है केबीसी क्वेश्चन। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और जो पहले इसका करेक्ट आंसर बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उस स्टूडेंट का नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है दोस्त, तो आपका जो केबीसी क्वेश्चन है आज का, टेंशन मत लेना, ये सोचो कि आपके कौन बनेगा करोड़पति और आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन का मैंने रखा है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछूंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपसे सब लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका दोस्त, मध्य प्रदेश में लघु वृंदावन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ओरछा, दतिया, दमोह, उज्जैन। तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। दोस्तों आपका सहयोग रहा तो मैं ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।